दोस्तों, कहते हैं कि जब छोटी सी उम्र में अगर कोई रोग लग जाए या किसी की लत लग जाए तो वो जिंदगी खराब कर देती है। दोस्तों, आज की एक ऐसी ही घटना है, जिस लड़के की घटना है। जो भी उस लड़के के बारे में सुनता है, उस औरत के बारे में जानता है, सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस लड़के की जो उम्र थी वह काफ़ी कम थी। जो भी उसको देखता सभी यह कहते कि आखिर इस बेचारे के साथ ये सब कैसे हो गया। दोस्तों, वह औरत जो थी उस लड़के को इतना मजबूर कर रही थी, वह लड़का इतना परेशान हो जाता है कि अंत में वह एक ऐसी हादसे के साथ गुजरता है जिसे देखकर सभी की रूह कांप जाती है। आइए, क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह घटना है बिहार की, जहां एक लड़का जिसका नाम आयुष था, उसकी उम्र जो थी करीब 15 से 16 साल थी। उसके घर में उसके माता पिता थे। वह एक छोटा सा परिवार था, खाली उस परिवार में 3 ही लोग थे। उसके जो माता पिता थे उस काफ़ी दुखी थे, क्योंकि उसके पिता जो थे वह बीमार रहते थे, अक्सर वह बीमारी से गुजर रहे थे। लेकिन तभी आयुष सोचता है कि अब मैं इस लायक तो हो गया हूँ कि मैं अपने माता पिता का ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन वह सोचता है कि यहाँ रहकर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तभी आयुष क्या करता है कि एक नौकरी के लिए एक कंपनी में जाता है। वह जाता है चेन्नई में, जहाँ वह एक कंपनी में जॉब करने लगता है। धीरे धीरे करके कुछ समय गुजरता है, वह अपना एक कमरा लेता है, उसी कमरे में अपना खाना पीना करता है और जॉब पर जाता है। जॉब से आने के बाद उसी कमरे में अपना रात गुजारता है। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ समय गुजरता है, तभी वह देखता है कि एक दिन उसी कंपनी में एक महिला थी जो उसी कंपनी में काम करती थी। उस महिला का नाम था काजल। उसकी उम्र जो थी करीब 35 साल थी। वह आयुष को देखती है, क्योंकि आयुष नया लड़का था, वह काम करने में काफ़ी आगे रहता था। वह जो भी काम करता तन मन लगन से करता। दोस्तों, काजल उसे देखती, उसे कहती है कि तुम काफ़ी अच्छा काम करते हो। वह पूछती है कि तुम कहाँ से हो। तभी वह बताता है कि मैं बिहार से हूँ। तभी काजल भी उससे कहती है कि मैं भी तो बिहार से हूँ, आखिर तुम यहाँ किसके साथ रह रहे हो। तो आयुष कहता है, मैं किसी के साथ नहीं रह रहा, मैं अकेला हूँ और अकेला ही रहता हूँ। तभी काजल उससे कहती है, तो परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारी चाची की जैसी हूँ, तुम मेरे साथ रह सकते हो। तभी क्या होता है, धीरे धीरे करके उन दोनों में बातचीत शुरू होने लगती हैं। और होता क्या है कि कुछ दिनों बाद एक दिन काजल जो थी वह अपने पति के साथ और उसके 2 बच्चे थे उनके साथ रहती थी। तो एक दिन काजल आयुष को अपने साथ अपने कमरे पर लेकर जाती है और उसकी मुलाकात अपने पति से कराती है। वह कहती है कि ये भी अपने ही यहाँ का है, यह अकेला रहता है, क्यों ना इसे अकेला देखकर मैं इसे अपने कमरे पर लेकर आई हूँ, ताकि इसका भी थोड़ा मन बहल जाएगा और यह यहाँ से शाम को खाना पीना खाकर चला जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे करके 2-4 दिन बाद आयुष उस कमरे पर आने लगता है। एक दिन होता क्या है दोस्तों, जो काजल का पति था उसका नाम राम मोहन था, वह भी एक कंपनी में काम करता था। एक दिन होता क्या है कि वह काजल को फ़ोन करता है और कहता है कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, आज कंपनी में थोड़ा काम ज़्यादा है, तो आज तुम अकेले सो जाना। तभी काजल उससे कहती है कि मैं आज अपने साथ आयुष को अपने साथ कमरे पर ले जाऊंगी और उसे भी वहीं लिटा लूँगी। दोस्तों, तभी उसका पति राम मोहन कहता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाना। दोस्तों, ऐसा ही होता है। वह आयुष को अपने कमरे पर ले जाती है, कमरे पर लेकर जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। दोस्तों, खाना खाकर वह उसे एक कमरे में उसके लिए बिस्तर लगाती है और वहाँ लिटा देती है और जाकर अपने बच्चों के साथ सो जाती है। लेकिन जो
काजल थी उसे भला नींद कहाँ आ रही थी, क्योंकि उसकी जो निगाह थी वह आयुष पर थी। जैसे ही कुछ समय बीतता है, करीब रात के 11 बजते हैं, वह छुपकर अपने बच्चों से आती है और आयुष के कमरे में आती है और देखती है कि आयुष सो रहा था। वह जाकर आयुष के बदन पर हाथ फेरने लगती है। वह उसे कहीं कहीं गलत गलत तरीके से टच करने लगती है। तभी आयुष की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन आयुष जैसे उससे कहता है कि चाची ये तुम क्या कर रही हो, तभी वह काजल आयुष से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें भी मज़ा आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों ऐसा ही होता है, वह आयुष के इतने करीब जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। दोस्तों आयुष भी उसके इस जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे करके वह इस जाल में फंसता चला जाता है। अब काजल आए दिन उसके साथ संबंध बनाने लगती है। अब तो वह दिन में भी उसे कंपनी से छुट्टी लेकर आती और दिन में भी उसके साथ ऐसा ही करती। दोस्तों कुछ समय बाद होता क्या है कि वह एक दिन संबंध बना ही रही थी, तभी उसका पति राम मोहन आ जाता है और उसे इस हालत में देख लेता है। लेकिन वह उस वक्त तो कुछ नहीं कहता। वह काजल को और आयुष को दोनों को अपने पास बैठाता है और काजल से कहता है कि तुम तो समझदार हो, तुम्हें इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, आखिर इसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो। तभी आयुष से भी कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई, अब आगे से ऐसी गलती मत करना। दोस्तों आयुष वहाँ से अपने कमरे पर चला जाता है, लेकिन कहते हैं कि जब किसी को इसकी लत लग जाए तो उसे छोड़ना मुश्किल होता है। होता क्या है कि आयुष 2-3 दिन बाद उसे काजल के बिना नींद नहीं आती और वह रात को ही काजल के पास जाने लगता है। वह काजल भी उसका इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन ऐसा ही होता है कि आयुष रात को जागकर उसके कमरे पर पहुंचता है और दोनों फिर से मौका देखकर संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन अचानक से उसके पति की नींद खुल जाती है और वह उन दोनों को फिर से देख लेता है। तभी वह काजल से कहता है कि तुम सुधर जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा या तुम यहाँ से चली जाओ। तभी काजल जो थी वह अपने पति से कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो बेशक चले जाओ और अपने बच्चों को भी साथ ले जाओ। तभी उसका पति अपने बच्चों को लेकर अपने गांव बिहार वापस आ जाता है और आयुष और काजल दोनों साथ साथ रहने लगते हैं, क्योंकि अब इस चीज़ में आयुष को भी काफ़ी अच्छा लगने लगा था और अब वह दोनों एक ही कमरे में साथ साथ रहते हैं। धीरे धीरे करके इसको कई महीने गुजर जाते हैं, बात सालों तक पहुंचती है। एक दिन होता क्या है कि अब काजल जो थी वह आयुष से शादी करने के लिए बोलती है। वह उससे कहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। दोस्तों तभी आयुष जो था उसके मुंह से यह शब्द सुनता है, वह घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं अपने माता पिता से भला क्या कहूँगा, मेरे माता पिता इस बात को लेकर हरगिज़ राजी नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। बस शादी के लिए साफ मना कर देता है। जैसे ही काजल उसके मुंह से यह शब्द सुनती है वह गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम जो कुछ भी कर लो। दोस्तों फिर भी काजल नहीं मानती। वह हर रोज़ उसके साथ संबंध बनाने लगती है, उसे परेशान करने लगती है। उससे कहती है कि मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो। आए दिन आयुष जो था वह काफ़ी परेशान होने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वह क्या करता है कि बाज़ार जाता है और बाज़ार से एक चाकू लेकर आता है और जाकर उस चाकू को तकिए के नीचे रख देता है। जैसे ही काजल रात को उसके बिस्तर पर आती है, वह उसके साथ संबंध बनाने लगती है। तभी आयुष उस चाकू को निकालता है और झट से काजल के ऊपर वार कर देता है और काजल की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अब आयुष जो था यह देख वो डर जाता है और वहाँ से भागकर अपने कमरे पर चला जाता है। जब सुबह होती है तो लोग बाग देखते हैं कि काजल के कमरे का गेट खुला था
और अंदर कोई नहीं दिख रहा था। तभी कुछ लोग अंदर आकर देखते हैं तो काजल की लाश पड़ी थी। तभी वह लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और उसके पति को भी बुलाया जाता है। तभी उसका पति जो था सारी पुलिस को बात बताता है। वह उसका पति जो था वह कहता है पुलिस से कि मैंने इससे मना किया था, लेकिन काजल ने मेरी एक नहीं मानी और वह आयुष के ही साथ रहना पसंद करती थी, क्योंकि उनके बीच सब कुछ होने लगा था। दोस्तों, तभी पुलिस आयुष को गिरफ्तार करती है और वहां से ले जाती है। कुछ दिन बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। तभी आयुष जज साहब के हाथ जोड़ता है, विनती करता है, वह पुलिस वालों के हाथ जोड़ता है। वह कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे बिना मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। जब यह बात मेरे माता पिता को मालूम पड़ेगी तो वो अपने प्राण दे देंगे। लेकिन भला कोई किसी की कहाँ सुनने वाला था। दोस्तों, आयुष को सजा होती है और उसे बाल जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से आयुष की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन यह बात काजल को समझनी थी कि वह उसके साथ जो कर रही थी वह गलत है, लेकिन उसे उसकी परवाह ना करते हुए उसे सिर्फ हवस दिख रही थी और उसने अपनी तो जान गंवाई, लेकिन साथ में आयुष की ज़िंदगी भी बिल्कुल बर्बाद कर दी। दोस्तों, यही थी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर जरा सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।